नमस्कार, मैं वैभव आपका अपने चैनल निबंध 9 पर स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो शेयर करें, क्योंकि मेरा मोटो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप सारे सिलेबस को कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सारे मेरी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। अब आप निबंध 9 को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ या उनको फॉर्मूला भी कह सकते हैं, वो हम सीखेंगे कि कैसे बने। और तुमने मेरे साथ साथ जिस मैं फॉर्मूले को बॉक्स में बंद करूँगा वो तुमने नोट करना है और उसकी एक लिस्ट बना लेनी है और उसको भी याद करके और फिर क्वेश्चंस उस हिसाब से हम हल करेंगे। तो मैंने पहला ऐसे लिख के रखा हुआ तुम्हारे लिए कि कोसीकेंट वाई अगर x के बराबर है, यानी कोसीकेंट y की वैल्यू अगर x के बराबर है तो साइन y की वैल्यू क्या होगी? 1/x। क्योंकि हम जानते हैं कि जो कोसीकेंट थीटा होता है वो 1/sin थीटा होता है, रेसिप्रोकल हैं ये एक दूसरे के। तो अगर कोसीकेंट y की वैल्यू x है तो साइन y की वैल्यू 1/x आएगी। इसका मतलब क्या हो गया? देयरफॉर अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो हम जानते ही हैं कि y कितना हो जाएगा? कोसीकेंट इनवर्स x। और यहां से अगर वैल्यू निकालोगे y की, यहां से वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/x। तो ये भी y की वैल्यू है, ये भी y की वैल्यू है, यानी कि ये दोनों बराबर हैं। तो हमको क्या मिला? यहां से हमको फॉर्मूला मिला कोसीकेंट इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। ये तुम्हारा आज का पहला फॉर्मूला हो गया। इसका यूज कहाँ होता है? एक्चुअली अगर हमको कोसीकेंट इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो और हमें कोई डिफ़िकल्टी आ रही हो कि हम कोसीकेंट इनवर्स में वैल्यू ना जानते हों या हमें याद ना हो, तो हम साइन इनवर्स में भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बस करना क्या होगा कि बीच वाला नंबर जो है, अंदर वाला नंबर, उसका रेसिप्रोकल कर देना है। चलो सेकंड, बिल्कुल इसी तरह से सीकेंट y अगर x है तो कॉस y कितना हो जाएगा? 1/x। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं सीकेंट थीटा जो है वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है। तो यहां से हमें क्या मिला? यहां से y की वैल्यू अगर निकालोगे तो सीकेंट इनवर्स x आएगा और यहां से y की वैल्यू निकालोगे तो कॉस इनवर्स 1/x आएगा। ये भी y की वैल्यू है, ये भी y की वैल्यू, दोनों बराबर हैं। तो हमको क्या मिला? सीकेंट इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/x। तो इसी तरह से तीसरा भी तुम प्रूव कर सकते हो। एक्चुअली इसके प्रूफ्स जो हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूं कि तुम्हें पता लग जाए कि ये सारी प्रॉपर्टीज या फॉर्मूले आए कहां से हैं। तो तीसरा क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसी तरह सॉल्व कर सकते हो तुम। कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x। ये तीसरा है। बिल्कुल पहले दो की तरह ही तुम इसको भी प्रूव कर सकते हो। तो अब हम चलते हैं अपने चौथे फॉर्मूले की तरफ। चौथा फॉर्मूला क्या होगा? अभी तक हमने साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स वगैरह को देखा। अब तुम ये देखो कि अगर तुम्हारे पास साइन इनवर्स -x आ जाए, ये नंबर माइनस का आ जाए, फिर तुमने कैसे सॉल्व करना है इसको? अगर साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स या टैन इनवर्स किसी में भी माइनस का नंबर आ जाए तो उसकी क्या वैल्यू होगी? उसकी प्रिंसिपल वैल्यू पता होनी चाहिए ना हमको। तो उसके लिए हम कहते हैं कि लेट साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू y। मान लो साइन इनवर्स -x की वैल्यू y है, तो साइन, दोनों तरफ साइन फंक्शन
अप्लाई कर दो। दोनों तरफ साइन फंक्शन अप्लाई करने का मतलब है कि बिल्कुल उसी तरह सोचना कि ये साइन इनवर्स उधर जाके साइन बन जाएगा। तो हमारे पास आ गया माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन वाई। माइनस एक्स साइन वाई आ गया तो एक्स कितना आ गया, ये माइनस का साइन उधर चला गया, माइनस साइन वाई, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया हमने। यहां तक समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू वाई मानकर हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली कि माइनस साइन वाई आएगी। एक बात तो ये हो गई। अब अगर तुम वैल्यू निकालते हो यहां से किसकी, देखो माइनस साइन वाई है ये, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं साइन ऑफ माइनस वाई, क्योंकि हम जानते हैं एक फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में, तो हम जानते हैं साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये हम जानते हैं फॉर्मूला। तो माइनस साइन वाई का मतलब है साइन ऑफ माइनस वाई, एक्स की वैल्यू ये आ गई। तो यहां से अगर हम फिर से y की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो क्या आएगा, यहां से हम दोबारा से, एक तो हमारे पास y की वैल्यू ये थी और अब हमको जो ये इक्वेशन मिल गई है यहां से हम y की वैल्यू निकालते हैं दोबारा से, देखते हैं क्या आएगा। तो फिर से हम ऐसा करते हैं, y की वैल्यू निकालनी है तो साइन इनवर्स दोनों तरफ अप्लाई करेंगे, या यूं कह लो कि साइन इस तरफ आएगा, तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस वाई आ गया यहां से, और ये माइनस उस तरफ चला गया तो हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू, मैं y को पहले लिख रहा हूं, ये माइनस उधर गया तो माइनस साइन इनवर्स x। अब देखो, अब इसको भी कंपेयर करो, y की वैल्यू ये भी है, y की वैल्यू ये भी है, दोनों बराबर ही होनी चाहिए ना। तो इसका मतलब हमको क्या मिला, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये आ गया तुम्हारा फॉर्मूला। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है, देखो अगर तुम्हारे पास, तुमने वैल्यू निकालनी है माइनस पाई बाय 3 की साइन इनवर्स साइन इनवर्स माइनस 1/2, तो इस माइनस को जब तक हटाओगे नहीं तब तक इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, या फिर तुम्हें पता हो कि कौन सा एंगल है, लेकिन ये भी तो होना चाहिए कि साथ में हमारी जो ये रेंज है साइन इनवर्स की, उसी में आंसर आना चाहिए। तो उसी के लिए हमने किया कि ये माइनस बाहर साइन इनवर्स 1/2, तो तुम्हें अब साइन इनवर्स 1/2 तो पता है ना, उसके आगे माइनस लगा दोगे तो वैल्यू आ जाएगी। तो इस वजह से ये फॉर्मूले इस तरह बनाए जा रहे हैं। तो अब हम कॉस का भी देख लेते हैं, इस तरह का फॉर्मूला, कॉस ऑफ माइनस इनवर्स एक्स आ जाए तो क्या करना है। तो हम मान के चलेंगे बिल्कुल इसी तरह, कॉस इनवर्स माइनस एक्स को हमने वाई मान लिया, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि हमने अभी साइन इनवर्स का किया। कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, यहां से हमको क्या मिला, दोबारा से माइनस एक्स जो है वो कॉस वाई हो गया, कॉस इधर आ गया देखो, फिर ये माइनस वाला साइन उस तरफ चला जाएगा तो x इज इक्वल टू माइनस कॉस वाई। अब माइनस अगर हटेगा तो क्या बनेगा, x कितना आएगा, हमें पता है कि कॉस वाई जो है वो माइनस का अगर होता है तो उसको हम कॉस पाई माइनस वाई भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। सेकंड क्वाड्रेंट हो गया पाई माइनस वाई, यानी 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, कॉस की वैल्यू है तो कॉस पाई माइनस वाई माइनस कॉस वाई होता है, तो हम इस तरह लिख सकते हैं इसको। हाँ, ये और बात है कि इसको हम और तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन पाई माइनस वाई ही हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स की जो रेंज है वो 0 to पाई है, कितनी है, 0 to पाई, तो हमने इसी के बीच में रहकर इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है।
वरना ये तो कॉस पाई प्लस वाई भी हो सकता था। लेकिन अगर हम पाई प्लस वाई करते हैं तो हम क्या हो जाता है वहाँ पे गड़बड़ी हो जाती है कि हम थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाते हैं। जो थर्ड क्वाड्रेंट तो कॉस इनवर्स की रेंज ही नहीं है, तो हम रेंज के अंदर रहते हुए ही इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां से दोबारा से y की वैल्यू अगर निकालनी हो तो हमें क्या करना चाहिए, कॉस को इस तरफ ले आए, कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई माइनस वाई, वाई को इधर ले जाते हैं और कॉस इनवर्स को इस तरफ ले आए। देखो अब ये भी y की वैल्यू है और ये भी y की वैल्यू है, दोनों बराबर ही होंगी ना, तो हम दोनों को इक्वेट कर देते हैं। दोनों को इक्वेट करके क्या आया, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो ये बन गया तुम्हारा 5th फॉर्मूला आज का, इसे नोट कर लो। तो नोट कर लिया स्टूडेंट्स, चलो आगे चलते हैं। तो आज का 6th फॉर्मूला बिल्कुल उसी तरह तुम सॉल्व कर सकते हो अपने आप। tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स, बिल्कुल उसी तरह सॉल्व कर सकते हो और देख सकते हो कि ये इतना ही आएगा। तो ये तो हो गया हमारा 6th आज का फॉर्मूला, इसे भी नोट कर लो। तो 7th फॉर्मूला हमारा जो है वो है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2, ये है फॉर्मूला। अब यहां तक हम कैसे पहुंचेंगे, देखो मान लो साइन इनवर्स एक्स जो है वो y के बराबर है, तो x कितना आ जाएगा, साइन y। अब साइन y को मैं कॉस पाई बाय 2 माइनस वाई भी लिख सकता हूं। कॉस 90 माइनस थीटा इज कॉस साइन थीटा, तो मैंने साइन y को यानी साइन थीटा को कॉस 90 माइनस थीटा करके लिख दिया। और यहां से कॉस को उस तरफ लेके जाएंगे तो कॉस इनवर्स x की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई बाय 2 माइनस वाई। अब हमने क्या करना है, ये y की वैल्यू है, ये y की वैल्यू साइन इनवर्स x इधर पुट कर देनी है। तो कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x, ये आ गया। तो साइन इनवर्स x प्लस ये इस तरफ ले आए, कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2, ये हमारा फॉर्मूला जो है वो प्रूव हो गया। बिल्कुल इसी तरह तुम बाकी दो फॉर्मूले भी अपने आप देख सकते हो कि कैसे बने। वो दो फॉर्मूले कौन से हैं, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2, ये, और 9th सीकेंट इनवर्स x प्लस कोसीकेंट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। बिल्कुल इसी तरह तुम कर सकते हो। कैसे, tan इनवर्स x इक्वल टू वाई लोगे तो x इक्वल टू tan y बन जाएगा, फिर x इक्वल टू कॉट पाई बाय 2 माइनस वाई, और इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। तो तुम देख सकते हो कि ये फॉर्मूले कैसे बने, क्योंकि इनका यूज बहुत ज्यादा होता है। इसको किस तरह से हम समझ सकते हैं, तीनों फॉर्मूलों को एक जैसे फॉर्मूले लग रहे हैं ये, कि साइन इनवर्स में और कॉस इनवर्स में अगर सेम नंबर पुट कर दिया तो उनका जोड़ हमेशा पाई बाय 2 के बराबर ही आएगा, यानी कांस्टेंट हो जाएगा। यहां हम वैल्यूज सेम पुट करेंगे x की, तो यहां पे वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आ जाएगी, पाई बाय 2 आ जाएगा। ऐसा ही यहां पर होगा tan इनवर्स और कॉट इनवर्स के साथ, और बिल्कुल ऐसा ही सीकेंट इनवर्स और कोसीकेंट इनवर्स के साथ होगा। तो चलो अब हम चलते हैं थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों की तरफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, जो कि 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए जरूरी हैं। तो आज का 10वां फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स
एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये है फॉर्मूला हमारा जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है 4 मार्क्स के क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन से रिलेटेड, इस फॉर्मूले से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको प्रूव कैसे करना है, देखो हम ऐसा करते हैं, tan a को x मान लेते हैं और tan b को y। हमने दो एंगल ले लिए a और b, जिस पर tan की वैल्यू x है और b के ऊपर tan की वैल्यू y है। तो इसका मतलब एक बात हमें समझ में आ गई कि x की वैल्यू कैसे निकले, a की वैल्यू कैसे निकलेगी, a की एंगल की वैल्यू tan इनवर्स x हो जाएगी और b एंगल की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स y। ठीक है, देखो tan इस तरफ आ गया या फिर tan इनवर्स दोनों तरफ अप्लाई कर दिया हमने, तो a इज इक्वल टू tan इनवर्स x, b इज इक्वल टू tan इनवर्स y। अब एक फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का तुम्हें याद होगा, tan a प्लस b, tan a प्लस b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो tan इनवर्स दोनों तरफ अप्लाई कर दो, दोनों तरफ tan इनवर्स अप्लाई करेंगे तो क्या दिखेगा हमको, यहां से तो tan गायब हो गया, यहां से tan और tan इनवर्स कैंसल आउट हो गया और tan इनवर्स यहां पे आ गया tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो यहां से अब tan a tan b की वैल्यू एक्स वाई पुट करेंगे और यहाँ पे a और b की वैल्यू tan इनवर्स x और tan इनवर्स y पुट करेंगे, तो हमारा फॉर्मूला हमें मिल जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। देखो tan a की वैल्यू x, tan b की वैल्यू y, 1 माइनस x इंटू वाई, और इधर a और b की वैल्यू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो इस तरह से ये फॉर्मूला तुम्हारे पास आ गया, आज का 10वां फॉर्मूला। 11वां फॉर्मूला क्या होगा, बिल्कुल इसी तरह तुम कैसे प्रूव करोगे, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। बिल्कुल इसी तरह तुम इस फॉर्मूले को भी प्रूव कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, फिलहाल ये जो फॉर्मूले हम कर रहे हैं या प्रॉपर्टीज कर रहे हैं, मैं इनके स्पेशल केसेस नहीं ले रहा, क्योंकि स्पेशल केसेस जो हैं वो हम तब समझेंगे जब हम इनको अच्छी तरह समझ चुके होंगे, ये क्वेश्चंस हम कर चुके होंगे इससे रिलेटेड, तब हम इसके स्पेशल केसेस को समझ पाएंगे। अदरवाइज हम ज़्यादा उलझ जाएंगे। हमें फिलहाल करना क्या है कि जैसे मैं ये बॉक्स बंद करता जा रहा हूँ, आज के जो डिस्क्रिप्शन में, आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें जो लिंक दिया हुआ होगा उसको क्लिक करने पर तुमको फॉर्मूलों की लिस्ट मिल जाएगी पीडीएफ फॉर्म में। पीडीएफ फॉर्म में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों की लिस्ट मिल जाएगी, तो वो फॉर्मूले याद करने हैं। हाँ, ये मैं क्यों करा रहा हूँ, ताकि तुम्हें पता लग जाए, समझ में आ जाए कि एक्चुअली ये फॉर्मूले डेराइव कैसे हुए हैं, ट्रिग्नोमेट्री से ही हुए हैं। देखो कई बार क्या होता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूले में प्लस माइनस की गलती कर देते हैं स्टूडेंट्स। वो प्लस माइनस की गलती क्यों हो जाती है, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि इस फॉर्मूले से डेराइव हुआ है, ये tan a प्लस b का फॉर्मूला है। तो अगर tan a प्लस b का फॉर्मूला तुम्हें याद आ जाए तो एक्चुअली यही यहाँ पे अप्लाई हुआ है, इसलिए ये डेराइव करके तुम्हें समझा रहा हूँ कि ये किस तरह से फॉर्मूले बने हैं। चलो अब अगले फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। हमारा 12th फॉर्मूला है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट प्लस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो ये भी एक हमारा फॉर्मूला, और ये कैसे बना है ये भी देख लेते हैं। ऑब्वियसली आइडिया लगाओ, अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के जो पिछले दो फॉर्मूले हैं 10वें और 11वें, वो tan a प्लस b के फॉर्मूले से बने हैं, तो ये कौन से फॉर्मूले से बने होंगे। ऑब्वियसली साइन इनवर्स दिखाई दे रहा है, तो साइन a प्लस b के फॉर्मूले से बने होंगे। तो हम बिल्कुल उसी तरह स्टार्ट करेंगे। लेट साइन a इज इक्वल टू x,
साइन बी इज इक्वल टू वाई। दो एंगल ले लिए ए और बी जिन पे साइन की वैल्यू एक्स और वाई है। तो यहाँ से एक बात तो ये पता चल गई कि ए की वैल्यू कितनी आएगी, साइन इनवर्स एक्स, बी की वैल्यू कितनी आएगी, साइन इनवर्स वाई। और एक बात और, क्योंकि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हम अप्लाई करने लगे हैं तो उसमें कॉस ए और कॉस बी भी आएगा। तो हम जरा ये देख लें कि कॉस ए और कॉस बी की वैल्यू क्या बनेगी। ऐसा करो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट की वैल्यू पता करते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का क्या है, साइन ए है, साइन स्क्वायर ए अंडर रूट। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है, कॉस स्क्वायर, इसका अंडर रूट। तो ये कितना बन गया, कॉस ए बन गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट जो है वो कॉस ए है, या यूं कहो कि कॉस ए की वैल्यू है आएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। इसी तरह कॉस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट। हम अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट को सॉल्व किया हमने तो कॉस ए मिला, अगर 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट को सॉल्व करेंगे तो इसी तरह हमें कॉस बी मिल जाएगा। तो अब मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला स्टूडेंट्स याद होगा तुमको, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो अब साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू, साइन ए की क्या वैल्यू है यहां पर, एक्स, कॉस बी की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट, प्लस कॉस ए की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, और साइन बी की वैल्यू कितनी है, वाई। तो मैं वाई पहले लिख देता हूं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। अब हम क्या करेंगे, साइन इस तरफ ले आएंगे, यानी दोनों तरफ साइन इनवर्स अप्लाई कर देंगे। तो इस तरफ तो साइन और साइन इनवर्स हो गए कैंसिल, और ये बन गया साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट प्लस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। और ए और बी की वैल्यू कितनी है, ए और बी की वैल्यू हमने यहीं पे देख ली थी, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। ये हमारा फॉर्मूला डेराइव हो गया। बिल्कुल इसी तरह आज का नेक्स्ट फॉर्मूला तुम डेराइव कर सकते हो, 13th, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई। अगर माइनस आ जाए, ये तो प्लस के लिए था, माइनस, तो साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट, माइनस लग जाएगा यहां पर भी, वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। ये आ गया फॉर्मूला तुम्हारा। बिल्कुल इसी तरह 14th फॉर्मूला तुम खुद डिराइव कर सकते हो, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट। ये फॉर्मूला भी तुम अपने आप डिराइव कर सकते हो। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ये फॉर्मूला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का बन जाएगा। जैसे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हमने इस्तेमाल किया, उसमें भी करना बस यही होगा कि तुमने मान के चलना होगा कॉस ए को एक्स, कॉस बी को वाई, और फिर साइन ए की वैल्यू कितनी आएगी, साइन ए की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, और साइन बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट। फिर कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाओगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो 15th फॉर्मूला क्या होगा, ऑब्वियसली जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई के बाद साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई किया है, तो यहाँ कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू देख लेते हैं,
कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस, देखो कॉस में क्या होता है, कॉस इनवर्स में यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाता है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाता है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट, ये आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हमने फॉर्मूले कर लिए। अब इसके बाद कुछ स्पेशल फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के। तो उनमें से पहला फॉर्मूला मैं ले रहा हूँ कि 2 tan इनवर्स x को हम साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के तौर पे भी लिख सकते हैं। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं ये 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले हैं हमारे पास। तो ये फॉर्मूला कैसे डिराइव करना है, तुमको याद होगा कि साइन 2a का फॉर्मूला था हमारे पास एक। साइन 2a का क्या फॉर्मूला था, मैं याद करा दूं तुमको। साइन 2a को हम 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a भी लिख सकते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री में पिछले साल किया हुआ है हमने। तो इस फॉर्मूले को याद करके तुमने सारा काम करना है। इस फॉर्मूले में हम क्या पुट करेंगे, देखो हम मान लेंगे tan a को x, tan a की वैल्यू x आ सकती है बिल्कुल। अब a की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, अब तक तो समझ ही गए होगे, tan इनवर्स x। तो अब इस फॉर्मूले को दोबारा देखो कि हमारे पास क्या है। यहां पर साइन 2a इज इक्वल टू 2 tan a की वैल्यू x है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan a की वैल्यू x है। अब हम क्या करेंगे, हम साइन इनवर्स दोनों तरफ अप्लाई कर देंगे। साइन इनवर्स दोनों तरफ अप्लाई किया तो यहां साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, 2a रह गया। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अब देखो a की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स x। तो तुम्हारे पास ये प्रॉपर्टी बन गई, या फॉर्मूला कह लो इसको। 2 tan इनवर्स x कितना बन गया, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी तुम्हारे पास आ गई। तो ये फॉर्मूला काफ़ी इस्तेमाल होता है जब भी हमें tan इनवर्स 2 tan इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज करना पड़े। चलो अगला देखते हैं फॉर्मूला। तो ये है हमारा आज का 17th फॉर्मूला, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये तुम बिल्कुल उसी तरह साइन 2a के फॉर्मूले को जैसे इस्तेमाल करके पिछला हमने साइन इनवर्स का किया था, ऐसे ही तुम अगर कॉस 2a का वो स्पेशल फॉर्मूला याद करो, 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a। तो ये फॉर्मूला लिखकर tan a को x मानकर तुम ये फॉर्मूला भी देख सकते हो, प्रूव कर सकते हो। और 18th है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको कैसे प्रूव कर सकते हो, ऑब्वियसली tan 2a का फॉर्मूला इस्तेमाल करके 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है। तो ये जो लास्ट के 16th 17th और 18th फॉर्मूले हैं, इनको हमने कैसे प्रूव किया, एक को साइन 2a का फॉर्मूला लगाया इन टर्म्स ऑफ tan a, एक को cos 2a का फॉर्मूला लगाया इन टर्म्स ऑफ tan a, और एक को tan 2a का फॉर्मूला लगाया इन टर्म्स ऑफ tan a, और tan a को रख लिया x। इस तरह से हम ये प्रूव कर सकते हैं। तो आई थिंक ये फॉर्मूले बने कहाँ से हैं, ये तुम्हें समझ में आ रहे होंगे। 2 फॉर्मूले और हैं स्टूडेंट्स, वो भी मैं तुम पे छोड़ता हूँ, थोड़ा सा हिंट दे दूंगा मैं, तुम प्रूव कर सकते हो। 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स
2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। इसका मैं हिंट दे देता हूं कि तुमने करना क्या है, साइन ए को x मान लेना है और साइन 2a का फॉर्मूला इस तरह लगाना है, 2 साइन ए कॉस ए। ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, साइन ए को x मान के चलोगे तो ये फॉर्मूला तुम प्रूव कर सकते हो। ये अपने आप कोशिश करना, अगर तुम्हें थोड़ा सा लगे कि भाई हम करके देखना चाहते हैं कि ये कैसे आया, तो मैंने तुम्हें हिंट दे दिया। और बिल्कुल ऐसे ही 2 कॉस इनवर्स x को भी हम इसी तरह लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो ये देखो, तुम कहोगे कि ये क्या बात हुई सर, 2 साइन इनवर्स x की भी यही वैल्यू, 2 कॉस इनवर्स x की भी यही वैल्यू। एक्चुअली यहाँ पर x की वैल्यूज पर डिपेंड करता है कि ये साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट इसके बराबर आएगा कि इसके बराबर आएगा। अगर तो x की वैल्यूज हम कहाँ से कहाँ तक मान के चलें, -1/√2 टू 1/√2 ये मान के चलें x की वैल्यूज, तो हमारे पास फॉर्मूला बनता है ये वाला। अगर हम x की वैल्यूज पुट करें 1/√2 से 1 तक, तो फॉर्मूला बनता है ये वाला, क्योंकि दोनों की जो रेंज है वो अलग अलग है ना। कॉस इनवर्स की जो रेंज है वो -0 टू पाई है, और साइन इनवर्स की रेंज जो है वो -π/2 से π/2 तक है। तो इसलिए एक जगह पर इसकी वैल्यू 2 साइन इनवर्स x आती है और दूसरी जगह पे इसकी वैल्यू 2 कॉस इनवर्स x आती है, डिपेंडिंग ऑन दी वैल्यूज ऑफ x। तो ये सारे फॉर्मूलों की तकरीबन लिस्ट हो गई है, तुमने प्रिपेयर कर ली है। आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुमको लिंक जो मिलेगा उसको क्लिक करके तुम्हें फॉर्मूलों की लिस्ट PDF फॉर्म में मिल जाएगी, उसको डाउनलोड कर लेना और तुम्हें वो याद करने हैं। और अब हम अगले जो हमारा जो सेशन लगेगा, क्लास लगेगी, उसमें मैं एक्सरसाइज उठाऊंगा, एक्सरसाइज 2.2, और उसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन आसान भी हैं। तो तब तक वही बात, बेस्ट ऑफ लक और थैंक यू।